क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। बताइए इनमें से जो है वो कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है हमारा बाढ़, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी इसको आंसर कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। क्या है डियर फ्रेंड्स की साक्षात्कार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। बताइए ऑप्शन ए में हमारा प्रक्षेपण, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी वार्तालाप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा कि साक्षात्कार को वार्तालाप किस श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने कि परामर्शदाता एक प्रशिक्षित क्या होता है। बताइए परामर्शदाता एक प्रशिक्षित क्या होता है। तो वो अपने क्षेत्र में जो है वो एक अध्यापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डियर फ्रेंड्स कि किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है वेसलर, ऑप्शन बी बीने, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीने। यहाँ पे जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये बहुत ही एक्यूरेट आंसर आप लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर बताया जाएगा आपको ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि मानसिक उम्र मापक है। मानसिक उम्र मापक है किसका। तो ऑप्शन ए में है हमारा वास्तविक आयु का, ऑप्शन बी में हमारा बुद्धि निरपेक्ष स्तर का, ऑप्शन सी में है कालानुक्रमिक आयु का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग मानसिक परीक्षण या मानसिक आयु का हम लोग बात करें तो ये मानसिक परिपक्वता के स्तर का एक प्रकार से ये मापक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे रहता कि कालानुक्रमिक आयु मापक है किसका, तो ये हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता वास्तविक आयु का। लेकिन यहाँ पे मानसिक उम्र बोला है ना, तो ये मानसिक परिपक्वता के स्तर को मापने का एक प्रकार का ये मापक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ए तब होता बच्चों जब यहाँ पे कालानुक्रमिक आयु रहता। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन 6 है हमारा कि रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण है। एक क्या है, अशाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन बी में हमारा समूह परीक्षण, ऑप्शन सी में है व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समूह परीक्षण। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारा डियर फ्रेंड्स की व्यक्तित्व के अंतर्मुखता और बहिर्मुखता आयाम का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए इसका अगर हम लोग आंसर करेंगे तो ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा यूंग, ऑप्शन बी कैटेल, ऑप्शन बी आइजेंक। देखिए ये आइजेक नहीं है, आइजेक न्यूटन वो तो साइंस में आते हैं, ये आइजेंक है ना। ऑप्शन डी में हमारा आल्पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इनका अगर पूरा नाम का बात करें तो हेंस आइजेंक है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने कि मनोविदलता के लक्षण हैं। मनोविदलता के कौन से लक्षण हैं। तो इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोगतिक लक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे बच्चों, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने कि औषधि निर्भरता से तात्पर्य है। औषधि निर्भरता से क्या तात्पर्य डियर फ्रेंड्स। हम लोग एक बार इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मनोवैज्ञानिक निर्भरता, ऑप्शन बी में है शारीरिक निर्भरता, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक निर्भरता, और ऑप्शन डी में है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक निर्भरता दोनों। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग एक बार कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो बताइए ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये हंस शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन वैसा नहीं दिया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अगर
यहाँ पे ऑप्शन ऐसे रहता तनाव, तो हम लोग उसका आंसर करते, ठीक है, कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को तनाव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जो, इनके अनुसार हम लोग बात करें तो तनाव से निपटने के लिए अनुकूलन के लिए जो है वो प्रशिक्षण लिया जा सकता है। यानी कि अनुकूलन कौन से ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में हमारा अनुकूलन है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन को समझते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो ऑप्शन ए में हमारा बेक, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी एलिस, ऑप्शन डी में है बेंडूरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बेक, है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बेंडूरा ने दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है, बताइए किस प्रविधि का उपयोग किया है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मॉडलिंग, ऑप्शन बी विरुचि अनुबंध, ऑप्शन सी सांकेतिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में हमारा कर्मबद्ध असंवेदीकरण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांकेतिक अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान देंगे। या तो इसको जो है ना बेंडूरा दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेक्षणात्मक, है ना, प्रेक्षणात्मक विधि भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग एक बार कि संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, नहीं है पूछा है, जहां नहीं लग गया उसको बड़ा ही ध्यान से देखना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों प्रभावी बोलना, ऑप्शन बी में है प्रभावी ढंग से सुनना, ऑप्शन सी में है अशाब्दिक संचार, ऑप्शन डी में है सांवेगिक स्थिरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा प्रभावी ढंग से सुनना, ये अनिवार्य कौशल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने कि मन के गत्यात्मक पहलू हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि मन के गत्यात्मक पहलू क्या हैं, तो अहम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है। देखिए आप लोगों को यहाँ जो आंसर बताया जाएगा इसको आप लोग करेक्ट मानेंगे। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 10। कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, या इसको रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण भी बोला जाता है। कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने कि बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है इनका इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं बाबू, तो ये किए हैं जीपी गिलफोर्ड, जो कि यहाँ कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए बुद्धि लब्धि के बहुत से जो है वो श्रेणियां होती हैं, उनमें से अगर पूछा जाए कि 0 से 19 के बीच वाले बच्चे कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो ये जड़ कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि सामान्य बुद्धि वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितना से कितना बीच में होता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने, ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन कि हंस सेली ने स्वीकारात्मक तनाव को कहा है, हंस सेली द्वारा जो है वो स्वीकारात्मक तनाव को क्या कहा गया है बच्चों, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, यू स्ट्रेस कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय प्रबल है, कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है, तो इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर का बात करेंगे बाबू, तो देखो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ये पर्यावरणीय प्रबल या प्रतिबल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रबल क्या होता है बाबू कि ऐसे कारकों को कहते हैं जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के में जो है बदलाव के कारण जीवों या पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको एक प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल का बात करें तो सूखा, बाढ़, चक्रवात वगैरह आ जाएगा किसमें, पर्यावरणीय प्रतिबल या प्रबल में। ठीक है, तो
हम यहाँ पे एग्जांपल आपको बताएं, सूखा, बाढ़, चक्रवात वगैरह, तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में कुंठा है, ऑप्शन बी में भूकंप, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी विवाह विच्छेद। तो आप लोग इसका हमें करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका कमेंट का वेट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो आपको ऐसे आंसर बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने कि बार बार हाथ धोना किसका लक्षण है, बताइए। तो ये जो लक्षण है बाबू, ये है हिस्टीरिया का, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने कि मॉडलिंग एक प्रकार है, मॉडलिंग एक प्रकार का क्या है? तो ये है व्यवहार चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है हमारा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अगस्त, ऑप्शन डी में हमारा 21 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है कि आक्रामक का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए किसने किया है? फ्रायड, डोलार्ड, बंडूरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो परीक्षण किए हैं, प्रतिपादन जो किए हैं वो कौन किए हैं? तो आलपोर्ट किए हैं। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं अगर बाय द वे आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया तो, ठीक है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने कि परामर्श का उद्देश्य होता है, परामर्श का क्या उद्देश्य होता है बच्चों? तो इसका उद्देश्य होता है उपचारात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने कि व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, बताइए। हम लोग ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए में है परामर्श कौशल, ऑप्शन बी में है साक्षात्कार कार्य कौशल, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, ऑप्शन सी में है संचार कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार कार्य कौशल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है ध्यान देंगे आप लोग एक बार कि निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह पूछा है बाबू, तो इसका आंसर तो आप लोग भी कर सकते हैं। राजनीतिक दल तो बाद का बात है, वर्ग भी बाद में जाके बनता है। और देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन अब बच गया, ऑप्शन ए में परिवार, ऑप्शन बी में है इनमें से कोई नहीं। इन दोनों में से एक यहाँ करेक्ट आंसर है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 27 का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक क्या है? तो ये जो है आप लोगों को बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा असुरक्षा का भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने कि बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? बैंडवैगन प्रभाव जो है बाबू, इसका एक कारण क्या है? तो ये है, आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है वो सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंडवैगन प्रभाव में आता है समूह समग्रता, समूह मानक, समूह ध्रुवीकरण, ठीक है। ये एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्या तात्पर्य होता है? हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है। ऑप्शन ए में हमारा व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, ऑप्शन बी में है व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, तो ये दोनों होता है इसमें, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है क्वेश्चन कि शेल्डन के व्यक्तित्व का लंबाकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में स्थूलकाय प्रकार, ऑप्शन बी कृशकाय प्रकार, ऑप्शन सी पुष्टकाय प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का हमारा ऑप्शन नंबर ए स्थूलकाय प्रकार। जिस प्रकार से अभी तक आप लोग वीडियो देखते आ रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप लोग 40 क्वेश्चन तक बहुत ही आराम से देखते चलेंगे और हमें आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, है ना बच्चों। और सभी अपने डियर फ्रेंड्स के पास इसे शेयर भी कर सकते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 क्या है कि निम्न में से कौन एक असामान्यता का जैविक कारण है, नहीं है पूछा है। जहां पूछ दिया नहीं है इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में हमारा आनुवांशिकता, ऑप्शन बी आरंभिक वंचन, ऑप्शन सी शारीरिक संरचना, ऑप्शन डी में है अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए जैविक कारण नहीं पूछा है बाबू, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होगा, शारीरिक संरचना भी होगा, आनुवांशिकता भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरंभिक वंचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक मन का आकारात्मक पहलू नहीं है। आकारात्मक पहलू नहीं है पूछा है बाबू मन का, तो इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर का बात करेंगे तो सकारात्मक पहलू हो जाएगा हमारा चिंतन, लेकिन आकारात्मक पहलू कौन वाला नहीं होगा, तो हमारा ये हो जाएगा चेतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन हमारा डियर फ्रेंड्स कि कौशल के बारे में कौन कथन सही है। अगर सही कथन पूछा गया आप लोगों से, एक बार हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में हमारा कौशल में व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी में है कौशल एक जन्मजात गुण होता है। ऑप्शन सी है हमारा बच्चों की कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का ऑप्शन नंबर ए, कौशल में व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान देंगे आप लोग, क्या है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होती है। मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में 4, 3, फिर 10 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 5। इसको आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है कि डिमेंशिया प्रीकॉक्स का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है डियर फ्रेंड्स स्थिर व्यामोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है। अच्छा, इससे आगे वाला क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक। अच्छा देखिए, इसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है बाबू, कि निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो 37 का जो ऑप्शन है ये आप लोगों को यहाँ दिया गया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। 38 का ये ऑप्शन नहीं, ये 37 का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RT है, MMPI है, ऑप्शन सी में है TAT और ऑप्शन डी में है बाबू PFT। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर फिलहाल 38 क्वेश्चन नंबर का हम लोग बात करें कि व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक T बेक हैं, है ना। आप लोग ध्यान देंगे T बेक। चलिए, तो आप लोग 37 का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में एक इसका करेक्ट आंसर है 37 का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बाबू, 37 का ये है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्या है बाबू कि मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति क्या है डियर फ्रेंड्स, तो ये एक प्रकार का जो है वो अनिर्देशित है, अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने कि संज्ञानात्मक असंवादिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये किनके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है बाबू, तो हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है हल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रॉइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फ्रॉइड, है ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस देखे हैं। फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। डियर स्टूडेंट, काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी का वायरल पेपर कहाँ मिलेगा, ठीक है, वायरल क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ 100% वायरल पेपर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गूगल में आना है, ठीक है। आप सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिए और गूगल में यहाँ पे आपको सर्च करना है, लिख देना है, गूगल में सर्च करना है फॉर एग्जाम पावर। क्या लिखना है, फॉर EXAM स्पेस POWER, ठीक है, फॉर एग्जाम पावर। इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर लिख करके सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका एक नीचे लिंक आएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो फर्स्ट वाले लिंक पे ही आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर ही आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है एक नया वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक ओपन वाला बटन मिलेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो ओपन है इसको ओपन कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे आइएगा, उसके जस्ट नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा बाबू वायरल
क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये जो आपका वायरल प्रश्न है, वायरल क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट को इसी वायरल क्वेश्चन वाला में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको जो है आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद आपको जो है आपका विषय का नाम दिखेगा, ठीक है। तो आपको साइकोलॉजी का देखना है ना, तो आपको जस्ट नीचे आना है, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको 8 नंबर पे आपको साइकोलॉजी का वायरल पेपर दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को देखो, यहाँ पर आपका एक फोटो आएगा, ठीक है। फोटो पे आप जो है क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर एक फोटो आएगा तो क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहीं पर आपको पार्ट 1 में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वायरल मॉडल पेपर पार्ट 1 में क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा, आपका बाबू क्वेश्चन, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपके समक्ष नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही सभी क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना है एंड इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे रेड कलर के बटन जो है ना, शो आंसर पे क्लिक करोगे आपको उत्तर मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ पर आपको जो है वो सारे के सारे वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।